में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आपको बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल पहुंचे। मिंटो हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने एनर्जी स्वराज यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में सोलर एनर्जी का बड़ा महत्व है। देश और दुनिया में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए एनर्जी स्वराज यात्रा कारगर सिद्ध होगी। इस मौके पर उन्होंने एनर्जी स्वराज यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वो खुद स्वयं इस बस में सवार होकर सीएम हाउस तक गए। कार्यक्रम में नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग भी मौजूद रहे। मैं माफी चाहता हूँ, मैं रहना आपके साथ ही चाहता था, लेकिन मैं शरीर से नहीं रहूंगा तो मन तो आपके साथ। हर एक फैसला और मैं कर रहा हूँ कि सोलर एनर्जी के मामले में डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ये मैं हम आप ध्यान रहेंगे, वहां से आपको उपयोग करें, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान जरूरी नहीं है कि आपके सामने बैठ के आपसे सलाह मशवरा करते रहेंगे, आप मार्गदर्शन देते रहिए। आप इस महाअभियान के लिए जो प्राणी मात्र की सेवा का अभियान, भारत की संस्कृति वो संस्कृति है जो केवल अपने लिए जीने की बात नहीं करती। प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण, ये विश्व के कल्याण का काम है। और आपके इस अभियान से हमें जो प्योर ऊर्जा है, श्योर और सिक्योर ऊर्जा है, इसका उपयोग करके हम आने वाली पीढ़ियों को भी सिक्योर करें, अपनी धरती को भी बचाएं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव के बाद हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, इसका हमें बोध भी है। मध्य प्रदेश की तरह पंजाब में भी कांग्रेस ने कर्ज माफी का लालच देकर पहले किसानों का वोट लिया और फिर उन्हें धोखा दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसान नहीं, कांग्रेस आंदोलन कर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। आज देश के साथ साथ पंजाब का किसान भी समझ चुका है कि कांग्रेस सभी को धोखा दे रही है। अब चुनाव में मिले बड़े जनादेश के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और हमको इसका कर्तव्य बोध भी है। ये ध्यान भटकाने की किसानों की कोशिश है। किसानों का वोट कर्जा माफी के नाम पर वहां भी ले लिया मध्य प्रदेश की तरह, और कर्जा माफ नहीं किया। अब ये ध्यान भटकाने की एक कुत्सित प्रयास है। किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस आंदोलन है। और इसलिए किसान समझ चुका है, पंजाब का और देश का भी किसान समझ चुका है कि कांग्रेस किसान को, नौजवान को, सबको धोखा देती है। जिले में धान खरीदी केंद्र पर जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बिधौलिया ने बड़ा बयान दिया है। जिले में किसानों के हुए धान खरीदी केंद्र में फर्जी पंजीयन पर भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बिधौलिया का बड़ा बयान आया है। दोषी अधिकारी, कर्मचारी सभी पर कठोर कार्रवाई होगी। जिले में बड़े व्यापक पैमाने पर धान खरीदी में किसानों के फर्जी पंजीयन हुए, अब ये जांच का विषय है। अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से कैसे किसानों के फर्जी पंजीयन धान खरीदी केंद्र में हुए, कार्रवाई की कहानी आप भी सुनिए जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र बिधौलिया की जुबानी। शासन के कुछ नुमाइंदे अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा किया गया, इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी दतिया के जिलाध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र बिधौलिया से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कार्रवाई होगी और आपके विचार क्या हैं इस विषय में। इस विषय पर जिन लोगों ने भी अगर गड़बड़ी की है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारे सीएम साहब, हमारे मंत्री जी की स्पष्ट मंशा है कि जो भी जनहित के विषय में इस प्रकार का कृत्य करेगा उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। ग्वालियर में फूलबाग चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते किसानों ने सरकार पर जमकर गंभीर आरोप लगाए। ग्वालियर फूलबाग पर किया आंदोलन में कहा, महामारी से देश की जनता को बचाने के उपाय पर ध्यान देने के बजाय सरकार इस महामारी की आड़ में मजदूर, कर्मचारियों और किसानों सहित जनता के साथ सरकार का ये दुश्मन जैसा बर्ताव अधिकारियों को एक एक करके छीनती जा रही है। देश की जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई से खड़े किए गए नवरत्न के लाने वाले और भारी मुनाफा कमाने वाले रेलवे, बैंक, बीमा, बेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एनटीपीएस, कोयला, प्रतिरक्षा उद्योगों, संस्थानों और बिजली, रोडवेज, शिक्षा, स्वास्थ्य निजीकरण करके सरकारी ने पूंजीपतियों के हाथों कौड़ियों के दाम बेचने जा रही है। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। केवल 1% लोगों के पास देश की 73% धन दौलत का अंबार लग गया है और बाकी लोगों में हाहाकार मच गया है। देश की तानाशाही सरकार जो केंद्र में सत्तासीन है, मोदी सरकार, इसने न कि वज्रपात किया है। एक तरफ इन्होंने नौकरी श्रम संहिताएं देश में लागू की है, नहीं दूसरी कानून लाए हैं, जिसकी वजह से आज संपूर्ण किसान वर्ग, पूरे देश के किसान और खेती और मजदूर संगठनों ने खास तौर पे देश के
300 से ज्यादा किसान संगठनों के आह्वान पर आज पूरे देश के किसान हड़ताल पर है, आंदोलनरत है। एमआर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्वालियर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजूरा हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, बाल मजूरा हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर कर्मचारी विरोधी कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मजदूर किसान विरोधी कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। केंद्र राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद केंद्र की राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रवि तलीबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रवि तली हमारी है और मोदी शिवराज हाय हाय और मोदी। आज 26 नवंबर को पूरे देश भर में आम हड़ताल है। लागू किए हैं कोरोना वायरस की आड़ में केंद्र सरकार ने जिस तरीके से हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्रों को कोयला, बैंक और तो और रेलवे को भी निजी हाथों में सौंपना शुरू कर दिया है। मजदूरों के लिए जो 26 कानून बने थे, 44 कानून बने थे, उन 44 कानूनों को खत्म करके केंद्र की सरकार है वो 4 कोड लाना चाहती है। मजदूरों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। कोरोना वायरस की आड़ में ये सरकार है वो सब कुछ बर्बाद कर देना चाहती है, रोजगार है नहीं। ग्वालियर से संवाददाता विकास रावत की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से संविधान दिवस मनाया। दमोह कस्बे के बाट 12 में नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ताओं द्वारा संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम संविधान निर्माता के छायाचित्र पर अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लाहौर विधानसभा बसपा पूर्व प्रत्याशी मतादीन कुशवाहा, विशिष्ट अतिथि समाजसेवी पीयूष बिरथरिया, जितेंद्र भास्कर, सद्दाम काजी मंचासीन रहे। विशिष्ट अतिथि समाजसेवी पीयूष बिरथरिया ने कहा कि संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है। आज जो अधिकार मिले हैं उसमें भीमराव अंबेडकर के सहयोग से ही ये संभव हो सका। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान को लिखने में अंबेडकर का विशेष सहयोग रहा, लेकिन संविधान को लिखने में जिन महापुरुषों ने बाबा साहेब का सहयोग किया उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हैं। जितेंद्र भास्कर ने कहा कि संविधान के निर्माता के साथ हमें जिस तरह पानी में शक्कर डाल दो तो वो घुल जाती है, उसी प्रकार हम भी मानवता रूपी शक्कर को अपने बीच घुलकर आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। मुख्य अतिथि मतादीन कुशवाहा ने कहा कि इस देश में जब संविधान का निर्माण नहीं हुआ था उस समय यहाँ पर राजतंत्र कायम था, जिसमें जनता को कोई अधिकार नहीं था। राजा का जो आदेश होता था उसे जनता को मानना पड़ता था। राजाओं द्वारा नीति पर कोई विचार नहीं किया जाता था। वो बहुत ही दलित वर्ग था, उस पीड़ा को बाबा साहब ने झेला है, बाबा साहब ने महसूस किया है। समाजों के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, समाजों के अंदर बुरे लोग भी होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं वो लोगों का शोषण करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं। इस बाबा साहब के इस महापुराण को मैंने कभी अंदर तक पढ़ा नहीं, ना मैंने इसको देखा कभी, ना मैं इसको जाना कभी। मैंने इसके अंदर का सबसे पहला इसका पहला प्रूफ देखा। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं, लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। संविधान के रचैया, संविधान के रचैया दुनिया से जा रहे हैं, लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लेकर के रात काली। दमोह से कुंज विहारी कौरव की रिपोर्ट। कृषि मंत्री कमल पटेल जबलपुर के लम्हेटा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया। कृषि मंत्री कमल पटेल आज जबलपुर के लम्हेटा घाट ग्राम में किसान अनिल पचौरी के खेत में चंदन के वृक्ष का पौधारोपण करने पहुंचे और नारियल की खेती का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए हमें नई किस्म की खेती को बढ़ावा देना और उन्नत किस्म की फसलों के विकल्प तलाशने की दिशा में तेजी से कार्य करना है।
अनिल ने अपने 10 एकड़ के खेत में 15-15 फीट की दूरी पर 2000 से अधिक नारियल के वृक्ष लगाए, जिनके बीच में वो अन्य फसल भी लेते हैं। हमारे किसान भाइयों से आग्रह है कि नई किस्म की खेती करने वाले किसान भाई अपने अनुभव का लाभ प्रदेश के अन्य किसानों तक पहुंचाएं। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।